बहुत से लोग बोलते हैं कि 10 बाय 10 के रूम में आप लाखों कमाओ, लेकिन मशरूम फार्मिंग में ऐसा नहीं है। मशरूम फार्मिंग में सच में पैसा है कि नहीं? मशरूम फार्मिंग में पैसा है, इसमें 50% तो भी प्रॉफिट है। जी हाँ, मशरूम की खेती ऐसे ही होती है, मिट्टी में नहीं होती है। मशरूम का बिजनेस क्या है, उसकी डिमांड कहाँ पे है, आप सप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप कौन सा उगा सकते हैं। मशरूम के बारे में बहुत ही डेप्थ में जानकारी मिलने वाली है। 1500 बेड का यहाँ पे ये पूरा फार्म है। 50 किलो डेली हार्वेस्टिंग होने की कैपेसिटी वाला ये फार्म है दोस्तों। ये ऑयस्टर मशरूम है और इसको ढिंगरी अड़िम्बी भी बोलते हैं। ये पिंक ऑयस्टर मशरूम है, शिटाके मशरूम है, ये लॉयंसमैन मशरूम है, पैडिस्ट्रॉ है, मिल्की मशरूम है, ऑयस्टर है, बटन है, शिमेजी मशरूम है। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं, मुझे दो ही पता है, ऑयस्टर और बटन। ओके ओके, तो ऐसा पूरा ट्विस्ट करना पड़ता है। ऐसा ट्विस्ट कीजिए, इजीली निकल जाता है। सीजर से कट करके इसको पैकिंग करना पड़ता है। 1 kg ड्राई स्ट्रॉ है तो उससे 1 kg मशरूम निकलना चाहिए, ऐसा इसका एवरेज रहता है। तीसरे हार्वेस्टिंग के बाद इसका हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो एवरेज मंथली एक नॉर्मल फार्मर कितना इनकम कर सकता है? सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है जो मशरूम की खेती में आपको समझ में आ रहा है? मार्केटिंग के लिए बहुत दिक्कत जाती है लोगों को। में काफी सारा अवेयरनेस जो है ये कम है। और जैसे गांव के लोग इसको कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, ऐसा भी है। और कुछ लोग इसको नॉनवेज भी समझते हैं। ये मेरे हाथ में मशरूम की खेती है। जी हाँ, मशरूम की खेती ऐसे ही होती है, मिट्टी में नहीं होती है। ये मशरूम का छोटा सा बेड है, इसमें से निकलता है। 45 दिन की इसकी साइकिल है। 45 दिन में ये बेड कंप्लीट हो जाता है। 3 बार हार्वेस्टिंग होता है। मशरूम की खेती में क्या दिक्कतें आती हैं, मशरूम की खेती बंद क्यों पड़ जाती है, मशरूम की खेती में स्केल क्यों नहीं हो पाता है, मशरूम की खेती में पैसा क्यों नहीं दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सवाल मुझे आए, बहुत सारे अलग अलग। वो सारे सवालों के जवाब आपको दोस्तों यहाँ पे आज मिलने वाले हैं। मैं पुणे के पास में उमरे इस गांव में हूँ दोस्तों। और आपको एक मेरा छोटा सा सवाल है, अभी आपके खेत में कौन सी खेती है मुझे जरूर बताइएगा। मैं तो यहाँ पे मशरूम का चिट्टा खोलने आया हूँ, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके मन में भी जितने भी सवाल होंगे शायद उनके आंसर आज आपको मिलने वाले हैं मशरूम की खेती के बारे में। और यहाँ पे देख सकते हैं 1500 बेड का यहाँ पे ये पूरा फार्म है। 50 किलो डेली हार्वेस्टिंग होने की कैपेसिटी वाला ये फार्म है दोस्तों। तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा इसका इकोनॉमिक्स और इसका प्रोसेस, इसका साइकिल सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं मशरूम की। तृप्ति जी नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले तो हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको आपके बारे में परिचय दे दीजिए, आपका अनुभव, आप कब से मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, सारा बताइए आपके बारे में। हाँ नमस्ते, मैं तृप्ति भूषण दकाते, फाउंडर ऑफ क्वालिटी मशरूम फार्म। हमारा जो फार्म है मशरूम का ये उमरे गांव में है। और मेरा जो क्वालिफिकेशन है MSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc बॉटनी है। और MSc बॉटनी में मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से मुझे गोल्ड मेडल मिला था। और 2018 से मैं मशरूम फार्मिंग कर रही हूँ। और उससे पहले 2 साल मैंने एक लैब में रिसर्च वर्क किया है। और फिर जाके मैं तो 2018 में मैंने खुद का मशरूम का फार्म शुरू किया है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इसलिए जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आपको मशरूम के बारे में बहुत ही डेप्थ में जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि मैडम के पास लगभग 7 सालों का एक्सपीरियंस है, खुद से मशरूम की अच्छी खासी मार्केटिंग भी कर रही है। और मैं बहुत ही गजब के सवाल इनसे पूछने वाला हूं, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किए हैं, मैं पूरे देश भर में घूमता रहता हूं और घूमते घूमते मैंने मशरूम के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि मशरूम के फार्म सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं? हाँ। बंद पड़ जाते हैं। यस, ये तो निगेटिविटी मैंने भी फेस की है। जैसे 2018 में मैंने खुद का मशरूम की खेती शुरू की, तो उससे 1 साल पहले मुझे निगेटिविटी मिली। लोग बोलते थे कि बहुत सारे फार्मर्स जो है ये मशरूम का फार्म बंद कर रहे हैं और आप इसमें मत जाइए, मशरूम फार्मिंग में मत जाइए, ऐसे बोलते थे। तो मेरे हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए मुझे 1 साल लगा क्योंकि उसको भी लगा कि इसको मार्केट ही नहीं है। तो फिर मैंने पूरा सर्वे किया कि क्यों जो फार्मर्स है ये बंद कर रहे हैं। तो एक तो फार्मर्स को मार्केट नहीं मिला था। और दूसरी ये बात है कि बहुत से फार्मर्स क्या करते हैं कि जो मशरूम फार्मिंग है वो केमिकल ट्रीटमेंट से करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लेबर इशू उनको आता है और लेबर को हेल्थ इश्यूज भी आता है, इसलिए वो लेबर छोड़ के जाते हैं। और उनको फिर लेबर ना मिलने के कारण फिर वो मशरूम की खेती बंद करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, फार्मर
फार्मर्स को टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता है तो फिर प्रोडक्शन की दिक्कत आती है, इससे भी फिर उनको प्रॉफिट नहीं होता है और मार्केटिंग का इश्यू आता है, तो इसकी वजह से फिर बहुत सारे फार्मर्स इसको बंद कर देते हैं। मतलब तो अभी मशरूम फार्मिंग में ऐसा बिजनेस है कि इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा अवेयरनेस जो है ये कम है। जैसे गांव के लोग इसको कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, ऐसा भी है, और कुछ लोग इसको नॉनवेज भी समझते हैं। तो जब मैंने मशरूम फार्मिंग शुरू किया तो मुझे भी काफ़ी सारी दिक्कतें आई। जब मैं मार्केट में जाती थी, मैं सब्जी मंडी में जाती थी, तो लोग मुझसे मशरूम नहीं लेते थे, वो बोलते थे कि ये नॉनवेज है और कुकुरमुत्ता जैसे मैंने अभी बताया। तो ऐसे काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में थी। फिर मैंने क्या किया, एक एक चम्मच मशरूम की सब्जी देना शुरू किया। रोज मैं घर से सब्जी बना के लेके जाती थी और लोगों को देती थी। यानी मशरूम का सूप मैंने लोगों को पिलाया, फिर मशरूम पकोड़ा, मशरूम पुलाव, ऐसे अलग अलग डिशेज भी मैंने लोगों को सर्व करना शुरू किया। तब जाके इसका अवेयरनेस बढ़ा और लोग फिर आधा केजी, 1 केजी, ऐसे स्लोली मेरा मार्केट बढ़ता गया। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसके बारे में फार्मर्स को नॉलेज नहीं है। हाँ। जो भी नया मशरूम फार्मिंग में आ रहा है वो सीख के नहीं उतरता है। कहीं पे वीडियो देख लिया, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इनकम सुना और तुरंत कूद गया। अभी ऐसा है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि 10 बाय 10 के रूम में आप लाखों कमाओ, लेकिन मशरूम फार्मिंग में ऐसा नहीं है। इसको जगह भी अच्छी लगती है और गैलरी में लोग कर सकते हैं। जैसे गार्डनर जो रहते हैं, यानी गार्डनिंग की उनको मतलब छोटे स्केल में गैलरी में कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियली अगर करना है तो एटलीस्ट 2000 स्क्वायर फीट एरिया तो लोगों को चाहिए। मतलब हाफ एकड़ तो चाहिए। हाँ, हाफ एकड़ नहीं तो 2000 स्क्वायर फीट मिनिमम लेवल पे अगर करना है तो एटलीस्ट डेली का 25 kg अगर उनका प्रोडक्शन निकला तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस में जाता है। 25 किलो डेली का तो निकलना चाहिए, तब प्रॉफिटेबल में जा सकते हैं। फार्मर्स को प्रॉफिट होता है। दोस्तों हम प्रोसेस तो समझने वाले हैं, लेकिन हम पहले जो मार्केट में गलतफहमियां हैं, बंद क्यों पड़ जाते हैं, इसके बारे में समझ रहे हैं। अभी आपने बोला कि कम से कम इतना जगह चाहिए, इस तरीके चाहिए, तो मुझे ये भी बताइए कि मशरूम फार्मिंग स्केल क्यों नहीं हो पाता है? बंद तो पड़ जाते हैं, अलग बात है, लेकिन जो चालू रहते हैं कुछ सर्टेन एरिया में ही वो चलते रहते हैं, तो स्केल क्यों नहीं हो पाता ये बड़ा लेवल पे? नहीं, अभी तो काफी सारे लोग बड़े लेवल पे कर रहे हैं। एक तो लोगों ने नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों को हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। जैसे हम बेविस्टिन फॉर्मेलिन यूज करते हैं, जैसे फॉर्मेलिन जो है ये कार्सिनोजेनिक है। लोगों के आंखों में अगर गया और हाथ में अगर वो लिक्विड, पानी में लोग लिक्विड डालते हैं और फिर स्टरलाइजेशन करते हैं भूसे का, तो लोगों को हाथों को भी एलर्जी होती है। तो इससे अच्छा है क्यों ना हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। अगर नेचुरल फार्मिंग किया तो लेबर इश्यूज भी नहीं आता है, प्रोडक्शन भी अच्छा निकलता है और लोगों को अच्छा खाने को भी मिलता है। तो इसलिए लोगों ने मशरूम फार्मिंग ये नेचुरल फार्मिंग ही करना चाहिए। और जैसे हम ये पूरा नेचुरल तरीके से करते हैं और इससे ही हम जो मशरूम हार्वेस्टिंग के बाद का जो और कचरा बचता है तो उससे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। वो भी हम देखने वाले, बगल में आपका प्लांट है। केचुए का खाद भी हम बनाते हैं और केचुए के खाद में भी 100% उसमें प्रॉफिट है। उससे ही हम नेचुरल पेस्टिसाइड भी बनाते हैं, उसमें भी फार्मर्स को अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इधर से भी पैसा आ रहा है, उससे भी वर्मी कंपोस्ट भी पैसा आएगा। मशरूम में 50% प्रॉफिट है और ये वर्मी कंपोस्ट में 100% प्रॉफिट है, क्योंकि वो वेस्ट से ही बनता है। एक सच बात बताइएगा दोस्तों, आपको भी ये सवाल हमेशा आता होगा, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, कमेंट भी आते हैं कि मशरूम फार्मिंग में सच में पैसा है कि नहीं? नहीं, मशरूम फार्मिंग में पैसा है। ओके, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि 10 बाय 10 के रूम में लाखों कमाओ, वैसा तो नहीं है, लेकिन इसमें 50% तो भी प्रॉफिट है। जैसे अभी हमारे फार्मर्स लोग हैं, उनके यहाँ पे जो पराली है, जिसको हम गेहूं का भूसा बोलते हैं, जैसे राइस का स्ट्रॉ रहता है, सोयाबीन का भूसा रहता है, तो वो तो फार्मर्स के खेत में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है और पानी भी अवेलेबल रहता है, तो इसको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, इसलिए फार्मर्स को इसको प्रॉफिट होता है। सिर्फ फार्मर्स को दिक्कत इसमें आती है, मार्केटिंग में दिक्कत आती है कि उनको समझता नहीं है कि कैसे मार्केटिंग करना है। सारे फार्मर्स को यही सवाल होता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। मैं जहाँ पे भी देश भर में घूमता हूँ, मेरे पास फार्मर आता है, पूछता है संतोष भाई मैं खेती कहाँ से शुरू करूँ? मैं वाटरमेलन लगाऊं या सब्जी लगाऊं या डायरेक्ट कोई करोड़ों वाली खेती बताओ जो मुझे बड़ा कर दे। तो ये नंबर्स बड़ा गड़बड़ करता है हमेशा मार्केट में, मैंने देखा है, और नंबर से ही फार्मर खेती स्टार्ट करता है। तो दोस्तों आप प्लीज नंबर्स को मत देखिए,
सीखिएगा, आप खेती को सीखिएगा सबसे पहले। यस यस यस। इसी रिलेटेड मेरा ये सवाल है कि अगर कोई फार्मर स्टार्ट करना चाहता है तो हमारे देश में वो कहाँ का फार्मर कर सकता है, कहाँ का नहीं कर सकता है मशरूम को? अभी मशरूम फार्मिंग जैसे शुरू में क्या था, जैसे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर एरिया है, हिली एरियाज है, वहाँ पे ही मशरूम उगाए जाते थे। लेकिन अभी कैसा है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में हम मशरूम उगा सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अलग अलग वेराइटीज ऑफ मशरूम्स रहती है जिनको अलग अलग टेम्परेचर लगता है, तो अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से सीजनल भी हम मशरूम ले सकते हैं। जैसे अभी हम ऑयस्टर मशरूम की बात करें तो इसको 22 to 28 डिग्री टेम्परेचर लगता है। और अगर मिल्की मशरूम की बात करें, जैसे साउथ साइड में वगैरह, आंध्र प्रदेश साइड में ये मिल्की मशरूम उगाते हैं, तो इसको 30 to 35 डिग्री टेम्परेचर लगता है। तो यानी इसको हम समर मशरूम भी बोलते हैं, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उसके हिसाब से भी हम मशरूम कल्टीवेट कर सकते हैं। और एक दूसरी मशरूम है कि वो जो राइस स्ट्रॉ रहता है तो उस पे ही हम उगाते हैं, जैसे पैडी स्ट्रॉ जिसको बोलते हैं। तो पैडी स्ट्रॉ मशरूम है, ये भी समर मशरूम है। जैसे उड़ीसा साइड में वगैरह ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो उधर ये पैडी स्ट्रॉ मशरूम ज़्यादा उगाते हैं। तो ऐसे भी हम सीजनल मशरूम ले सकते हैं। जैसे फार्मर्स को कभी दिक्कत आती है, वो एसी नहीं ले पाते हैं, तो फिर ऐसे सीजनल मशरूम भी वो उगा सकते हैं। तो दोस्तों नंबर्स मत देखिएगा, ये देखिए कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपके यहाँ पे सीजन के अनुसार कौन सा मशरूम आ सकता है, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक जरूरी बात कि आपने 7 साल सीखा, आपने R&D की, इतना बड़ा फार्म भी खड़ा किया है, कंटिन्यूस आप पुणे में भी मटेरियल भेज रही है, B2B काम कर रही है, अन्य जगह से भी मशरूम आपके पास आता है, आगे जाता है। तो ये तो आप 7 साल जाने के बाद आपने सीखा, बट कोई नया फार्मर है तो वो कैसे सीखेगा, कैसे? तो जो फार्मर्स है वो हमारे यहाँ पे भी ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, यूट्यूब देख के ही वो स्टार्ट हो जाते हैं, फार्मिंग सीखते हैं, और फिर उनको टेक्निकल नॉलेज ना होने के कारण फिर उनको प्रोडक्शन में दिक्कत आती है, और फिर कुछ दिन बाद वो फार्म बंद कर देते हैं। तो इससे अच्छा है, जैसे हम बोल सकते हैं हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग, तो पूरा नॉलेज उन्होंने लेना चाहिए। जैसे कुछ KVK में भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो जैसे हमारे यहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, तो उधर भी वो सीख सकते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पे भी ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। लेकिन पूरा टेक्निकल नॉलेज उनको होना चाहिए, तभी इस मशरूम फार्मिंग में उन्होंने जाना चाहिए। तो ये वीडियो देख के मशरूम फार्मिंग स्टार्ट मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तुरंत स्टार्ट कीजिएगा, प्लीज, ये मेरी दरख्वास्त है। क्योंकि आपने भी बताया कि बहुत सारे ऑप्शन है, KVK में जा सकते हैं, आपके पास आके सीख सकते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस 10 साल 15 साल किए लोग हैं, उनके पास जाके सीख सकते हैं। लेकिन सीखना जरूरी है, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने भी जब फार्मिंग स्टार्ट किया था तो 2-3 साल मुझे सीखने में ही चला गया। वैसे ये थोड़ा सा लोगों को थोड़ा फैंसी लगता है मशरूम फार्मिंग, लेकिन जितना फैंसी है उतना रिस्की भी है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जैसे पंजाब हरियाणा साइड है, जैसे महाराष्ट्र में भी कुछ फार्मर जो है ये पराली जला देते हैं। तो जलाने से तो अच्छा है क्यों ना हम इसके ऊपर मशरूम फार्मिंग करें, और पोल्यूशन भी नहीं होता है, तो इससे अच्छा है तो हम मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। बढ़िया है। और एक जरूरी चीज ये भी बताइए कि यहाँ पे जो इतने सारे मशरूम दिख रहे हैं, ये कौन से प्रजाति के हैं? ये ऑयस्टर मशरूम है, और इसको धिंगरी अड़िम्बी भी बोलते हैं। ये ऑयस्टर है, हाँ, ये मराठी में अड़िम्बी बोलते हैं। और ये जो इसके अलग अलग स्पेसीज है, जैसे आप देख सकते हैं, ये पिंक ऑयस्टर मशरूम है, और नीले रंग की भी मशरूम रहती है, ब्लैक कलर की भी मशरूम रहती है। तो ऐसे अलग अलग इसकी स्पेसीज रहती है, ग्रे कलर की मशरूम रहती है, और इसको 22 से 28 डिग्री टेम्परेचर ऐसा लगता है। मतलब हमारे भारत देश में जो है कितने प्रजाति के मशरूम है, बता सकते कुछ अंदाजा ना? यस, वैसे देखा जाए तो 2500 से भी ज्यादा मशरूम है। 2500? हाँ, 2500। ये तो और कंफ्यूजन बढ़ गया यहाँ पे कि 2500 में से हम कौन सा सिलेक्ट करें। तो इंडिया में 200 जो स्पेसीज है वो इंट्रोड्यूस हुई है, एडिबल मशरूम है वो। 200 खाने लायक है? 200 खाने लायक है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है। और 200 में से करने लायक कौन सी है वो भी बता दीजिए। हाँ, करने लायक तो बहुत वेराइटीज है, जैसे अभी आपने नाम सुना होगा, शिटाके मशरूम है, और ये लॉयंसमैन मशरूम है, पैडी स्ट्रॉ है, मिल्की मशरूम है, ऑयस्टर है, बटन है, शिमेजी मशरूम है। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं, मुझे 2 ही पता है, ऑयस्टर और बटन। ओके। इसके अलावा मैंने कभी देखा नहीं। है, इनोकी मशरूम है, किंग ऑयस्टर मशरूम। ये खाने में अलग अलग रहते हैं? हाँ, अलग अलग टेस्ट है। जैसे लॉयंसमैन मशरूम का अगर मैं बताऊँ तो वो न्यूरॉन्स पे काम करती है, यानी ब्रेन डेवलपमेंट पे काम करती है। अच्छा। अगर गैनोडर्मा मशरूम है, ये हम खा नहीं सकते हैं, लेकिन ये एंटी कैंसर है, इसके हम टैबलेट भी बना सकते हैं। तो ये महंगा भी बिकता होगा? हाँ, बहुत महंगा
महंगा बिकता है ये गैनोडर्मा मशरूम, और इसको 27 डिग्री टेम्परेचर तो लगता क्या है। भाव जाता है फिर ये भी? सॉडस्ट पे उगाते हैं, जैसे लकड़ी का भूसा रहता है तो उसके ओह। ऊपर ये उगाते हैं। तो फार्मर्स भी ये उगा सकते हैं, लकड़ी का भूसा तो इजीली अवेलेबल रहता है बट पहले ये सीखना और पड़ेगा। ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता। हाँ, ये तो सीखना पड़ेगा। बेसिक सीखना पड़ेगा, फिर आगे जाना पूरा पड़ेगा। टेक्निकल नॉलेज उनको होना चाहिए, तब जाके ये अच्छे से प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 200 वैरायटीज कौन सी है जो खाने लायक है और हमारे यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम ना ये पूरे फार्म का टूर लेते हैं, Yes. और टूर लेने के बाद ये बनता कैसे इसका प्रोसेस समझते हैं, फिर इससे वर्मी कंपोस्ट कैसे बन रहा है, पूरा इकोसिस्टम यहाँ का समझते हैं और कैसे इनकम यहाँ पे हो रहा है, और एक हाँ। फीमेल फार्मर किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रही है, सब कुछ समझते हैं। तो चलिए हमें धीरे धीरे टूर दीजिएगा। यस श्योर। तो जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मिनिमम आधा एकड़ तो होना चाहिए। लोग Yes. बोलते हैं कि 10 बाई 10 में करो लाखों रुपए कमाओ, ये तो Right. पॉसिबल नहीं है, आप भी Right. जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, यस यस। लेकिन लोगों को गुमराह किया जाता है गलत इन्फॉर्मेशन देके। तो मिनिमम कितने एरिया में स्टार्ट करना चाहिए मशरूम फार्मिंग? मिनिमम एरिया अगर देखा जाए तो 2000 स्क्वायर फीट यानी दो गुंठे में शुरू कर सकते मतलब हैं। 2 गुंठा में स्टार्ट हो सकता दो है। गुंठा में स्टार्ट हो सकता है, और डेली उनका 25 kg प्रोडक्शन आराम से निकलेगा। तो यहाँ पे कितना है आपका ये? हमारा जो ये पूरा 4000 स्क्वायर फीट है, तो ये हमारा 50 to 60 kg कैपेसिटी का ये मशरूम फार्म है हमारा। ये जो हमारा शेड है, तो इधर पूरा हमने आइए, सीमेंट का शीट लगाया है। ओके, ऊपर से। हाँ, ऊपर से। हाँ। और इसके ऊपर हमने पैडी स्ट्रॉ डाला है, ओके। चावल का भूसा डाला है, और उसके ऊपर हमने रेन पाइप भी छोड़े हैं। वो पैडी का भूसा क्यों डाला है? क्योंकि पूरा ठंडा होना चाहिए अंदर, जैसे समर में वगैरह जो है धूप ज्यादा रहती है। तो ये 12 महीने ऑयस्टर में ले सकता हूँ? हाँ, 12 महीने आप ऑयस्टर ले सकते और हैं। ऑयस्टर के लिए स्पेसिफिक अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो? टेम्परेचर इसको 22 to 27 डिग्री टेम्परेचर लगता है। दोस्तों हम स्पेशली अभी हम ऑयस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ऑयस्टर ये मशरूम की प्रजाति है, 22 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक उसको टेम्परेचर चाहिए। 27 से ज्यादा भी नहीं चाहिए, 22 से कम भी नहीं चाहिए। 22 से कम चलता है, यानी 18 to 28 डिग्री चलता है। अच्छा, 18 तो 28 चलेगा। 28 डिग्री चलता है। तो ये हमने सीमेंट की शीट लगाई है, उसके अंदर भी हमने फॉगर लगाए हैं। ओके। और ये जब फॉगर शुरू हो जाते हैं तो हम ऊपर से रेन पाइप भी लगाते हैं, यानी पूरा अंदर से ये ठंडा हो जाता है। जैसे अभी हमारे जो फार्मर्स है उनको जैसे पॉप पैनल वगैरह भी हम बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे फार्मर्स है उनको कम इन्वेस्टमेंट में चाहिए, तो कम इन्वेस्टमेंट में हम ऐसा फार्म भी बना सकते हैं, यानी इसको ज्यादा खर्चा नहीं आता है। और ये फॉगर्स है, और ऊपर से हमने ये ठंडा रखने के लिए, ठंडा मतलब रखने के सीमेंट लिए। का टीना इस्तेमाल किया है। हाँ, हाँ। उसके वजह से भी टेम्परेचर अंदर अभी भी मुझे लग रहा है गर्म नहीं हो रहा है, हाँ, बाहर जिस हिसाब से गर्म होता ठंडा है। रहता है ये, तो इसके लिए ठंडा होना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes. अच्छा मुझे बताइए, जब फार्मर आई से उतरता है तो वो सोचता है कि मैं बहुत ही फैंसी शेड बनाता हूँ, Yes. 20 लाख रुपए शेड में ही खर्चा हो जाता नहीं है। नहीं, इतना खर्चा करने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम जो है ये इसके लिए हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में भी हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की फार्मर्स को तो जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिक नीड क्या है? सबसे पहले तो जमीन चाहिए 2 गुंठा। यस, उसके बाद शेड कितना बाय कितना का होना चाहिए? 50 किलो अगर डेली निकालना है तो? 50 किलो अगर डेली निकालना है तो एटलीस्ट 4000 स्क्वायर फीट तो भी आपका शेड होना चाहिए। 4000 स्क्वायर फीट में आराम से आप 50 से 60 kg प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये कितने का, लगभग 30-40 फीट चौड़ा होगा ये? हाँ, पूरा हमारा 4000 स्क्वायर फीट का एरिया है। अच्छा, ये शेड 4000 स्क्वायर फीट है। ये ग्रोविंग रूम जो है ये पूरी हमारी 2200 स्क्वायर फीट की है। अच्छा, ये ग्रोइंग वाला शेड खाली। हाँ, हाँ, और खाली इसमें पूरा। आपने यहाँ पे ये रैक बनाए हैं, हाँ, बराबर है? जमीन पे तो yes, उस बेसिक yes, आपने हाँ। सीमेंट डाल दिया है बस, यस, ना कोई फर्श डाला है, ना कोई अलग से हाँ, नहीं किया है, यस, सिंपल रखा है। हाँ। इसके बाद ये अगर अभी फार्मर्स ने रैक भी नहीं किया ना, तो भी इसका हैंगर्स भी यूज कर सकते वो धागे से बनाते हैं, हाँ, जो मतलब धागे से लटकना चाहिए। लटकना चाहिए, वैसे भी वो कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं अगर इसका उनको पैसा बच जाएगा। हाँ, इसका पैसा बच जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने बेड है अभी? 1 2 3 4 रैक है यहाँ पे। इसमें पूरे 1500 बेड है इसमें। बेड मतलब ये? हाँ, ये बेड पूरे 1500 बेड इसमें है, लगे हुए हैं। 1500 टोटल लगे हुए हैं। मतलब हाँ, अगर फार्मर चाहते हैं और सस्ता करना है तो हाँ, वो नायलॉन के धागे से हाँ, लटकते हुए भी छोड़ हाँ, सकता है। हाँ, हाँ। और यहाँ पे आपने स्पेस भी रखा है चलने के हाँ, लिए बीच हाँ। में। अभी ये जो है ये पूरा इसका हार्वेस्टिंग हो गया है। ये थर्ड हार्वेस्टिंग होने के बाद हम इसको डिस्कार्ड करते हैं और ये वर्मी कंपोस्ट के लिए हम डालते हैं। मतलब 3 यानी हार्वेस्टिंग जिसको होता है। हाँ, जिसको केचुए का खाद हम बोलते हैं, तो इससे बनाते हैं हम। इसको मशरूम स्पेन बेड भी बोलते हैं, तो इससे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो मशरूम की खेती आम खेती की तरह क्यों नहीं होती है? सीधा ऐसे मतलब यहाँ पे मान लीजिए खुले में मैंने बेड बना दिया अच्छा, और उस पे बीज डाल दिया, उस पे क्यों नहीं उगता वो? नहीं, क्योंकि कैसा है, इसको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सब मेंटेन करना पड़ता वो है। जमीन पे नहीं होगा। हाँ, तो
तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मिट्टी में मशरूम आता है क्या? हाँ। तो मशरूम को खाने के लिए ये लिग्निन चाहिए होता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट लिग्निन इसमें ही प्रेजेंट रहता है भूसे में, इसलिए हम मिट्टी में नहीं ले सकते। सच में ऐसे क्वेश्चन आते हैं लोग नहीं, पूछते हैं काफी इसलिए। सारे लोग मुझे भी बोलते थे कि मिट्टी में आते हैं क्या मशरूम, तो मिट्टी में नहीं आते हैं, ये भूसे में ही उगाए जाते भूसे हैं। में ही उगाए जाते हैं, Yes, मतलब yes. एज अ फार्मिंग आपको करना है तो भूसे में ही उगाना पड़ेगा। Yes, yes, तो अभी yes. ये कौन सा स्टेज है, इसको पूरा पैक है पॉलीथीन से? हाँ, तो ये अभी हमने सेकंड हार्वेस्टिंग कर लिया है, अभी इसका पूरा पॉलीथीन हम निकालेंगे और फिर और मशरूम आएंगे इसके ऊपर, तो फिर हम ये वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज करेंगे। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, आइए ना हमें आगे से बताइए Yes, थोड़ा, yes. मतलब ये बेड बनाने की प्रोसेस क्या है, इसमें कब रखा जाता है, Yes. एक बेड की कितना महीने की साइकिल है, और हमें अगर यहाँ पे 1500 बेड लगाने हैं तो एट ए टाइम 1500 रखने हैं क्या, वो सारा प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है वो हमें बताइए ना। देखिए, अभी ये जो मशरूम है इसकी जो साइकिल है ये 22 डेज की साइकिल है। जैसे शुरू में क्या करना पड़ता है, जो कुछ भूसा है तो उसको पूरा धोना पड़ता है, धोने के बाद उसको स्टरलाइजेशन करना पड़ता है। भूसा कौन कौन सा प्रकार का लगता है? भूसा जो है सोयाबीन का है, गेहूं का भूसा है और इसका चावल का भूसा है। ये तीन जो भूसा है ये ज्यादा लेते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन में। अगर कुछ कुछ फार्मर्स बोलते हैं कि हम बाजरी का भूसा यूज कर सकते हैं क्या, ज्वार का यूज कर सकते हैं क्या, तो इसमें इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं निकलता है, इसलिए ज्यादा कमर्शियल या भूसे का गेहूं का भूसा लीजिए, नहीं तो इसका पैडी स्ट्रॉ लीजिए, नहीं तो फिर सोयाबीन का स्ट्रॉ लीजिए। गेहूं, पैडी, सोयाबीन, ये तीन भूसा या प्रोडक्शन के लिए काफी का अच्छा भी है। आप भूसा डाल सकते हैं, लेकिन वो 20% आपको डालना पड़ेगा, ज्वार का, बाजरी अगर का। हो तो, नहीं तो बाकी ये तीन लगेंगे तो बहुत है। बाकी ये तीन भूसे को लाना है, उसके बाद जैसे सीजनल है, जैसे अभी मार्च में गेहूं का भूसा निकलता है, दिसंबर में सोयाबीन का निकलता है, तो सीजन वाइज भी आप भूसा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस बताइए ना, आपके यहाँ पे हो रहा है क्या अभी, मतलब प्रोसेस कौन से रूम में होता है या यहीं पे होता है? स्टरलाइजेशन एरिया तो मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ दिखाइए ना थोड़ा सा, मतलब वो भूसा यहाँ पे आता है, वो भूसे में से हमें फंगस को खत्म करना है, बराबर, मतलब स्टरलाइजेशन उसी को बोलते हैं। तो अभी इधर जो है ये पूरा हमारा स्टरलाइजेशन एरिया है, ऐसे है गनी बैग जो है, तो इसमें हम पूरा ये यूज करते हैं, भूसा इसमें भर के रखते हैं। हाँ, इसमें जैसे उसको पूरा धोने के बाद इसको इसमें भरते हैं और फिर 80 डिग्री टेम्परेचर में इसको हम ये स्टरलाइज करते हैं। वो टेम्परेचर कहाँ पे करते हैं? वो उधर करते हैं हम टेम्परेचर में। अच्छा, पे कोई मशीन में करते हैं या गरम करते हैं? नहीं, गरम करते हैं, उबालते हैं हम इसको। अच्छा, तो इसके भी अलग अलग प्रोसेस है, ऑटोक्लेव में भी इसको हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, मशीन में भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये किस लिए रखा है आपने? ये जो है ये ड्रायर है, इसमें हम ये जो मशरूम है तो ये हम सुखाते हैं। अच्छा, इसमें मशरूम आप ड्राई कर सकते हैं? हाँ, इसमें हम मशरूम ये ड्राई करते हैं, वो तो फाइनल हम देखते हैं। हाँ, भूसा हम स्टरलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, फंगल, स्पोर्स रह सकते हैं। हमको क्या करना है, सिर्फ मशरूम की माइसेलियम रन करना है। हमको दूसरी जो है, जैसे अगर इसका स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो इसमें जो ग्रीन कलर की मोल्ड आती है, जिसको हम ग्रीन मोल्ड बोलते हैं, ग्रीन कलर की फंगस, वो भी आ सकती है, ब्लैक मोल्ड भी आ सकती है अगर भूसे का हमने प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं किया। तो इसलिए भूसे का प्रॉपर स्टरलाइजेशन करना जरूरी रहता है। ऐसा है। तो स्टरलाइजेशन के बाद क्या होता है आगे का प्रोसेस? स्टरलाइजेशन के बाद फिर हम यहाँ पे बेड फिलिंग करते हैं। आइए ना दिखाइए, ये वाले रूम में। ये हमारा बेड फिलिंग रूम है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो टारपोलिन शीट है, आप इधर देख सकते हैं, टारपोलिन शीट के पूरी इधर बिछानी पड़ती है और उसको सैनिटाइजर से पूरा वाइप करना पड़ता है। जैसे आपने यहाँ पे रखा भी है। हाँ, ये सैनिटाइजर है, उससे पूरा क्लीन करना पड़ता है टारपोलिन शीट। और जो हम गनी बैग में जो भूसा स्टरलाइज किया है उसको पूरा हम ये टारपोलिन शीट पे डालते हैं। वो गीला रहेगा, फिर भी इस पे ऊपर पलटी कर देते हैं? नहीं, थोड़ा फैन में सुखाना पड़ता है और मॉइस्चर उसका इसको कम लगता है थोड़ा, ऐसा। अभी फार्मर्स क्या गलतियां करते हैं कि जैसे ही वो स्टरलाइज जो भूसा है वो इधर डालने के बाद ही वो बेड फिलिंग करते हैं। बेड फिलिंग यानी कि ये? हाँ, ये ऐसे बेड बनाने पड़ते हैं। मतलब ये कितने किलो का पॉलीथीन है? ये हम 14x18 का यूज करते हैं। अच्छा, 14x18 का पॉलीथीन है। 14x18 का हम यूज करते हैं और इसको हाथ लगाने से पहले भी हमको पूरा हाथ हमारा सैनिटाइज मार दीजिए अभी मेरे हाथ पे तो सैनिटाइज करना है और उसको फिर हाथ लगाना है, ठीक है। तो ये जो बेड है तो इसको जैसे अभी मैंने बताया कि टारपोलिन शीट पे भूसा डालना है और भूसा डालने के बाद फिर ऐसा बेड फिलिंग करते हैं, यानी पूरा इसको पैक करते हैं। अभी ये 15 दिन के बाद पूरा ऐसा वाइट हो जाता है ये बेड। मैं सिंपल भाषा में पूछता हूँ, यहाँ पे आया, यहाँ में से इसमें फिल किया, इसमें आपने वो बीज डाला, हमने ऑयस्टर का बीज डाला, वो कहाँ पे मिलता है? डाला है
ये हमारे यहाँ पे भी मिलता है। अच्छा, आपके बीज, पास भी हाँ, मिलता है। हाँ हाँ। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हो, बाहर हाँ। कहाँ पे भी हो सकता है? बाहर रहता है ना, कृषि कॉलेज में भी मिलता है, उसको कृषि क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी में। उसको स्पॉन भी बोल सकते हैं हम, हम्म। मशरूम का बीज भी बोल सकते हैं अभी सिंपल लैंग्वेज तो में। मशरूम का वैसे बीज तो लाया। मशरूम ये फंगस है, बराबर। इसको बीज नहीं बोल सकते। लेकिन फंगस ही हो, माइसीलियम। फंगस ही है। लेकिन इसको बीज सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, मशरूम का बीज ऐसा। तो इसमें डाला, इसमें पैक किया। हाँ। बराबर, इसमें भर दिया ऊपर से यहाँ पे। इसको छेद भी करने पड़ते हैं, छेद? 30 से 40 छेद भी इसको सुई से करने हाँ, पड़ते दिख रहे हैं। हैं छोटे हाँ, छोटे इसमें हाँ, छेद हाँ। है। हाँ, ये करके फिर इसको पूरा पैक किया हमने और ये इंक्यूबेशन रूम में रख दिया। ओके। जैसे अभी हम क्या करते हैं, जैसे बेड भरा तो उसकी बेड फिलिंग की डेट उसमें लिखते हैं, और जब इसको ग्रोविंग रूम में लेके जाना है तब की भी हम इधर डेट अच्छा, लिखते हैं। कितने दिन बाद यहाँ से आगे लेके जाना ये है? 15 दिन के बाद लेके जाना मतलब पड़ता इतना सिंपल प्रोसेस है। है। यस यस। बस इसमें भर दिया, जिस दिन बाद हमने रखा उसके। जैसा ये सिंपल दिखता है वैसा नहीं है। अच्छा, इसमें काफी सारा टेक्निकल बातें भी रहती है। बहुत सारे यानी मॉइस्चर कितना चाहिए, जब वो प्रैक्टिकली अगर ये परफॉर्म करेंगे तब और ज्यादा उनको समझ मतलब में आता है। अगर ये करने से पहले फार्मर्स को 1-2 बेड घर में बना के देखने पड़ेंगे। हाँ। कि मुझे जमता है कि नहीं, मैं 10 बेड बना सकता हूँ कि नहीं, उसके बाद ये बिजनेस करना जैसे चाहिए। अभी 2 साल मैंने रिसर्च लैब में वर्क किया, तो जैसे 2-4 बेड बनाना और कमर्शियली करना, उसमें भी फर्क है। काफी सारा फर्क है। इसमें पूरा प्रोसेस समझना, टेक्निकल नॉलेज होना, पूरा नॉलेज होना जरूरी है, तब जाके वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 2 बेड बनाए हो गया ऐसा नहीं रहता है मशरूम फार्मिंग में। अगर सीखना है पूरा कमर्शियल तो बहुत छोटी छोटी बातें भी रहती है, वो भी उनको सीखना है। मतलब इसमें अच्छा मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। हम पूरा सिखाते हैं, हमारा 2 दिन का ट्रेनिंग रहता है 10 से 5 बजे तक, उसमें पूरा हम सिखाते हैं फार्मर्स को कैसे करना है, क्या करना है, वो पूरा सिखाते हैं। जैसे 2 बेड बनाए हो गया ऐसा नहीं रहता है मशरूम फार्मिंग में। अगर सीखना है पूरा कमर्शियल तो बहुत छोटी छोटी बातें भी रहती है, वो भी उनको सीखना। ये बेड बना दिया। इसको कितने दिन बाद आपने बोला यहाँ से आगे? ये 15 दिन रहता है। ये अंधेरे में रहता है पूरा? हाँ, पूरा अंधेरे में रहता है। और यहाँ से फिर उधर चलते हैं अभी? हाँ, उधर फिर इसको ग्रोविंग रूम में शिफ्ट करते हैं। तो ये एक बेड आपने यहाँ पे बनाया। हाँ। ये कितने दिन कैपेसिटी इसकी चलता है? ये जो है ये 1.5 महीना रहता है। जैसे 45 दिन तक। पहला हार्वेस्टिंग जो है ये 22 दिन में निकलेगा। जैसे अभी ये 15 दिन के बाद हम ग्रोविंग रूम में शिफ्ट करेंगे और 7 दिन में इसमें मशरूम आएंगे, पहला हार्वेस्टिंग आएगा। और दूसरा जो हार्वेस्टिंग है ये 8 दिन में निकलता है, 8 से 10 दिन में। और तीसरा जो हार्वेस्टिंग है ये 15 दिन में निकलता है। और 15 दिन में निकलने के बाद इसको फिर हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। यानी मतलब एक बेड में 3 बार ही निकाल सकते हैं। आइए दिखाइए कौन सा हार्वेस्टिंग पे आता है। जैसे 1 kg ड्राई स्ट्रॉ है तो उससे 1 kg मशरूम निकलना चाहिए, ऐसा इसका एवरेज रहता है। मतलब एक हमने बोरी छोटी सी बनाई 1 किलो स्ट्रॉ की। हाँ। तो उसमें से 1 किलो मशरूम निकलना चाहिए। 1 से 1.5 kg। तो आपका कितना है यहाँ पे, कितने किलो का है ये पूरा? 1 किलो का है स्ट्रॉ इसमें? हाँ, इसमें जैसे अभी 14 बाई 18 का हमारा जो बेड है इसमें 800 ग्राम भूसा बैठता है। तो इसमें से 3 हार्वेस्टिंग में 800 ग्राम मशरूम निकलना चाहिए। फर्स्ट हार्वेस्टिंग में ज़्यादा निकलता है, सेकंड हार्वेस्टिंग में ऐसा करके पूरा 1 से 1.5 kg मशरूम निकलना चाहिए। एक हार्वेस्टिंग करके दिखाइए ना, हमें कौन सा हार्वेस्टिंग पे आ गया है? ये जो है ये पूरा हार्वेस्टिंग पे आ गया है। इसको ऐसा पूरा ट्विस्ट करना पड़ता है, ऐसा ट्विस्ट कीजिए, इजीली निकल जाता है। और ये जो इसको भूसा अटैच रहता है, जो स्ट्रॉ अटैच रहता है, तो इसको फिर सीजर से कट करके इसको पैकिंग करना पड़ता है। ऐसे आप इसको पैकिंग करा सकते हैं। इसको ये ऑयस्टर मशरूम है। यस, बराबर है। ये मार्केट में बिकता है, सीधा ऐसे ही जाता है, इसमें कोई। अच्छा, एक चीज जरूर मुझे पूछना है, जब आपने अंदर से बेड यहाँ पे लाए तो इसके ऊपर कोई केमिकल, कोई न्यूट्रिशन? कुछ भी नहीं, कुछ भी हम केमिकल नहीं डालते हैं। पेस्ट के लिए जैसे अभी उधर से हमने 15 दिन बाद इधर आने के बाद ऐसे ये थोड़े बड़े हुए, इससे भी छोटे जो है ये पीनेट्स आना शुरू होता है 4-5 दिन में। और फिर 2 दिन में ऐसे मशरूम बड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे जो मशरूम है ये ऐसा इसको ट्विस्ट करके निकालना पड़ता है। देखिए, मतलब शुरुआत में ऐसे छोटे छोटे बाहर निकलते हैं। हाँ, ऐसे फिर वो बड़े बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं 2 दिन में। 2 दिन में ऐसे पूरे बड़े हो जाते हैं मशरूम। मतलब इसकी साइकिल जो है, एक बेड की साइकिल 45 दिन है। 45 डेज में 3 हार्वेस्टिंग निकलते हैं। यस, एक बैग का काम तमाम। उसके बाद ये पॉलिथीन काम में आएगी या खराब? नहीं, अभी ये जो हम रिसाइकलिंग के लिए प्लास्टिक देते हैं, कंपनी आती है। तो यहाँ पे तो इस्तेमाल नहीं होगा? नहीं, इधर नहीं होता है। पेस्टिसाइड यहाँ पे कैसे कंट्रोल करते हैं? हम जो है ये देखिए, हमने इधर ये लगाया है, ये हमने ये इधर स्टिकी पैड लगाया है। आप देख सकते हैं
इधर मतलब इधर छोटे छोटे पेस्ट चिपक जाते हैं। छोटे जो ये है पेस्ट है ये इधर चिपक जाते हैं, तो इससे अच्छा पेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाता है। और आप मुझे एक चीज बताइए, कोई भी फसल हो, कोई भी जीव हो, उसको खाने के लिए चाहिए, तो ये मशरूम ग्रो करता है, तो ये क्या खा के ग्रो करता है? ये मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है भूसे में, लिग्निन प्रेजेंट रहता है, तो वो खाता है ये मशरूम और वो बढ़ता है। हाँ, तो और इसमें वो में एक्स्ट्रा कोई यूरिया खाद वगैरह कुछ नहीं देते? नहीं, कुछ भी नहीं डालते। लोग बोलते हैं ना कि यूरिया डालना चाहिए फसलों में। यूरिया से तो काफी ये डिसीजेस हो रहे हैं। हाँ। लोग कैंसर तक लोग सफर कर रहे हैं और रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम आ रहा है। इससे तो बेटर है हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं। तो यहाँ पे कोई भी न्यूट्रिशन नहीं डाला जाता? नहीं, कुछ मतलब भी इतना chemical सिंपल नहीं है प्रोसेस। मतलब वहां से यहाँ पे लाया और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये ऊपर फॉगर लगे हुए ये वाले। ये दिन में कितनी बार चलते हैं? ये जैसे समर होगा तो 4 बार हम चलाते हैं दिन भर में। उसमें टाइमर वगैरह लगा रहा होता है? और विंटर में 3 बार लगाते हैं। ये मैन्युअली है, अभी हम ऑटोमाइज भी कर रहे हैं, सेंसर भी हम अभी बिठा रहे हैं इसमें। ऑटोमाइज भी हम कर सकते हैं सेंसर बिठा के। जैसे सेंसर अगर रहेगा तो वो ऑटोमेटिक फॉगर शुरू हो जाएंगे, यानी जैसे ह्यूमिडिटी कम हो जाएंगी वैसे ही वो फॉगर शुरू हो जाएंगे। ऐसा भी हम अभी ऑटोमाइज कर रहे हैं। और नीचे भी पानी मारना जरूरी है? नहीं, नीचे पानी बस मारने फॉगर की से जरूरत काम हो नहीं, जाता है। फॉगर से काम हो जाता है। आपने ये जो प्रोसेस बताया ना, मुझे तो बहुत सिंपल लगा। अगर फार्मर है तो जमीन में इतना तामझाम करते हैं लोग उगाने के लिए, उगा लेते हैं। मुझे तो लगता है फार्मर अगर अच्छे से सीखेगा तो अच्छे से ये उगा लेगा। क्योंकि ये इंडोर फार्मिंग है और धूप में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो आराम से फार्मर्स लोग ये कर सकते हैं। महिलाओं के लिए कितना स्कोप है इसमें? महिलाओं के लिए तो काफी सारा स्कोप है। महिलाएं जो है इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि जैसे बच्चे संभालते संभालते भी ये बिजनेस वो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और घर में छोटे से जगह में भी कर सकते हैं। गैलरी में भी ये कर सकते हैं, लेकिन गैलरी में किया तो इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहता है। अगर उनको ये सिर्फ पैशन एज अ पैशन करके करना है तो फिर वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी आपको क्या लगता है कि आप 7 साल से कर रही है, आपके पास इतने लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, तो सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है जो मशरूम की खेती में आपको समझ में आ रहा है? यस, मार्केटिंग के लिए बहुत दिक्कत जाती है लोगों को, तो इसलिए हम मार्केट के लिए भी सपोर्ट करते हैं हमारे फार्मर्स को, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये मशरूम दुबई में, कनाडा में, यूएस में। तो काफ़ी सारे 5 स्टार होटल भी हमको अप्रोच कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत बड़ा मार्केट है हमको। हम टन से भी ये मशरूम दे सकते हैं। एक दिक्कत है मार्केटिंग की। दूसरी दिक्कत आपको उगाने की समझ में आई कहीं पे? नहीं, उगाने की तो नहीं। अगर टेक्निकल नॉलेज पूरा रहेगा तो प्रोडक्शन में कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आती है। हाँ, बट मैंने देखा है कि उगाने में भी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए फार्म बंद पड़ जाते हैं और लोग बोलते हैं मशरूम में फायदा नहीं है। भूसे का मॉइस्चर का समझ में नहीं आता है लोगों को, फिर स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं किया तो दिक्कत आती है, अगर हाइजीनिक मेंटेन नहीं किया तो दिक्कत आती है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जिसमें प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। जब बेड हम यहाँ पे ला के रखते हैं 45 दिन के लिए, तो इसको कैसे पानी देना होता है? इसको पानी यानी हम फॉगर से ही पूरा देते हैं। अच्छा, वही फॉगर से इसको पानी मिल जाता है? पूरा पानी मिल जाता है। नीचे वाले बेड तक मिल जाता है पूरा? हाँ, पूरा मिल जाता है। अभी आप देखिए ये हार्वेस्टिंग का टाइम भी जो है ना, जैसे अभी मैंने बताया कि इसकी जो साइकिल है ये 22 डेज की रहती है, ठीक है। तो अगर 22 डेज के बाद ज्यादा दिन हो गए तो ये जो मशरूम है ये फोल्ड होना लगता है। हो जाते हैं ऐसे। तो ऐसे फोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से स्पोर्स भी बाहर निकलते हैं, तो वो स्पोर्स नहीं निकलना चाहिए। यानी ये मशरूम मैच्योर होने से पहले ही हमने इसको हार्वेस्ट करना चाहिए। तो ये बात फार्मर्स ने जरूर ध्यान में रखना है कि सही टाइम पे हार्वेस्टिंग करना। हार्वेस्टिंग तो कर लेंगे क्योंकि पैसा है उसमें से। और ये जो गुलाबी मशरूम है इसका भाव अलग रहता है क्या? नहीं, सेम रहता है, प्रोसीजर भी सेम रहती है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सिर्फ दिखने में सुंदर है, लेकिन इसका जो रेट सेम ही है। हाँ, इसका जो शेल्फ लाइफ है ये कम है इसका, इसलिए हम ज्यादा ये ग्रो नहीं करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं कि इसमें हम पैसा कितना कमा सकते हैं। यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये कैपेसिटी इसकी है 50 किलो डेली मशरूम निकलता है। यहाँ पे इतनी कैपेसिटी है, 50 किलो निकल सकता है। अगर फार्मर को स्टार्ट करना है तो मिनिमम कितने बेड डेली लगाने चाहिए और महीने के एवरेज कितने बेड होते हैं और उससे कितना वो कमा सकता है, आप मुझे बताइए। अभी जैसे फार्मर्स ने 2000 स्क्वायर फीट का प्लांट लिया तो वो डेली 25 to 30 केजी मशरूम निकाल सकते हैं, और डेली के 50 बेड्स उनको लगाने पड़ेंगे। मतलब ये बेड डेली 50 लगाने पड़ेंगे। वो रोटेशन में रहेगा? रोटेशन में रहेगा। आफ्टर एवरी 22 डेज, यानी शुरू में तो 22 डेज लगेंगे, लेकिन ये साइकिल रोज की शुरू रहेंगी, तो रोज आपके मशरूम मतलब 45 दिन की साइकिल है, तो ये मैंने लगाया, ये 45 दिन बाद निकल गया, उसके बाद में डेली चालू है मेरा, वो देता रहेगा। वो देता रहेगा। मतलब ये 12 महीना में मुझे पैसा देता रहेगा। 12 महीना में इसको बेच सकता हूँ। तो मिनिमम मान लीजिए 1000 से अगर 1500 बेड का मैं करता हूँ, 1500 बेड का करना पड़ेगा मुझे डेली, अगर मैं 50 करता हूँ तो मिनिमम
हमारा 1500 बेड का सेटअप के लिए कितना खर्चा हो जाएगा, आपको क्या लगता है, अगर हाँ। अच्छा सेटअप किया और मीडियम वाला सेटअप हाँ, किया ये तो? पूरा सेटअप करने के लिए आपको 8 से 10 लाख तो भी लगेंगे आपको, हम्म क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है पूरा, कुछ या हैंगर्स लेने हैं, फॉगर्स लेने हैं और हम्म ड्रायर लेना है, वो हम्म पूरा खर्चा उसमें आता है। इसमें आप किसान हम्म, भाइयों जुगाड़ भी लगा सकते हैं, हाँ अगर हाँ आपको हैंगिंग वाला करना है तो हाँ, नायलॉन पे हो नायलॉन जाएगा। में, हाँ आप लकड़ी का शेड बनाते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं तो वो इजी हाँ, हो जाएगा, या आपके पास पोल्ट्री का पुराना शेड का इस्तेमाल करते हैं वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा, हाँ मतलब इजी, मिनिमम हाँ। तो एक 10 लाख रुपए तो शुरुआत में ऑलरेडी इसमें खर्चा है। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो फिर 5-6 लाख तो आपको लगेंगे ऐसा, 5-6 लाख रुपए हाँ लगेंगे। 4-5 लाख ऐसा फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि आप हट में भी अगर करेंगे तो और खर्चा कम होता है। ओके। हाँ। और मुझे बताइए, डेली का 25 से 30 किलो अगर निकलता है तो हम्म। एवरेज मंथली एक नॉर्मल फार्मर से कितना इनकम कर सकता है? उससे वो 50 to 60 थाउजेंड उसको प्रॉफिट होता है, और पूरा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो निकल जाता है, यानी 1 लाख तो उनको ये होता है, पूरा सेलिंग होता है, उसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के उनको 50 to 60 थाउजेंड मतलब 50-60 हजार तो मिल सकता है। हाँ हाँ, जैसे हम नौकरी करें तो फिर उससे भी ज्यादा हम अच्छा इसको मिलता है, कमा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा है। मेहनत के ऊपर है। हाँ अगर ये हाँ सक्सेसफुल आ गया, हाँ हाँ अच्छे से हम बेच पाए, हाँ अच्छा हाँ क्वालिटी का हाँ लाया तो ही हाँ, बेच सकते तो हैं। क्वालिटी तो बहुत मैटर करता है, हम्म क्वालिटी में कुछ भी हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अगर हम्म क्वालिटी का देंगे हम्म तो रेगुलर क्लाइंट भी हमारा रहता है, अच्छा, ऐसा है। तो अभी हमारे इंडिया में ऑयस्टर का क्या रेट रहता है लगभग? जैसे अभी केमिकल का है तो लोग बेचते हैं 700-800 रुपये पर केजी भी, ड्राई मशरूम बेचते हैं, तो वो फ्लक्चुएट होता है। हम्म कुछ लोग जो है हम्म उनको प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है, जैसे केमिकल का है, लेकिन केमिकल का बेचने से तो अच्छा है क्यों ना हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। जैसे यहाँ पे चल रहा है। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा महंगा बेचो लेकिन लोगों को अच्छा दो, ऐसा हम्म है। मतलब और मैंने सुना है क्वालिटी कि का दो। मतलब कहीं पे 200 रुपए भी बिकता है, कहीं हाँ 500, कहीं 600, मतलब ऐसा है क्या हाँ, कि वो मार्केट अलग फ्लक्चुएट, अलग है? हाँ अलग अलग है उसके हिसाब से, लेकिन ये भी एक रीजन है कि फार्मर्स ये प्रोडक्शन जो है ये क्यों बंद कर देते हैं। हम्म अगर इतना सस्ता बेचेंगे तो लोगों को प्रॉफिट भी होना चाहिए, हम्म और फिर वो फार्म बंद कर देते हैं, हम्म इसलिए वो पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है, क्योंकि जैसे हम प्राइस कौन से भी प्रोडक्ट की अगर हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट आनी चाहिए, लेबर कॉस्ट आनी उनको चाहिए, पता होना चाहिए अगर सब। आपका रेंट का है तो वो भी रेंट उसमें आना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आना चाहिए, पूरा उसमें होना चाहिए, तभी फार्मर्स को ये प्रॉफिट होगा, एक ऐसा चीज है। मैंने ये देखा कि मतलब इसका जो सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब इसका यस, स्पेशल मार्केट नहीं है, हाँ, स्पेशल चीजें इसके लिए नहीं है ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी जैसे एक्सोटिक वेजिटेबल्स वाले हैं वो भी ये मशरूम लेते हैं, कुछ 5 स्टार 3 स्टार होटल है। हाँ, मतलब मैं ये बोल रहा हाँ, था कि इकोसिस्टम, मार्केट की इकोसिस्टम नहीं आपको तैयार करनी पड़ेगी कहीं। तैयार है नहीं, जैसे इसको अवेयरनेस काफ़ी कम था तो मैंने भी काफ़ी सारा अवेयरनेस किया है, अलग अलग कॉलेज में मैं लेक्चर के लिए जाती हूँ, तब ये मशरूम का अवेयरनेस मैं करती हूँ, तो अभी काफ़ी सारा अवेयरनेस हुआ है, अभी एक्सपोर्ट वाले भी हमको अप्रोच कर रहे हैं, 5 स्टार वाले भी हमको अप्रोच कर रहे हैं, मतलब तो धीरे धीरे मार्केटिंग होता है। यस, काफ़ी सारा अभी मार्केट बढ़ गया है ऑयस्टर मशरूम का, जैसे काफ़ी सारे लोग दुबई में भी बेचते हैं, कनाडा में बेचते हैं, अगर US कोई में गांव भी ये देहात में मशरूम जा मशरूम रहे हैं। फार्मिंग कर रहा है तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि बेचने का प्लानिंग? जैसे लोग बोलते हैं कि गांव में इसका मार्केटिंग नहीं होता है, तो मार्केटिंग होता है, अगर उनसे हमने अच्छे से अप्रोच किया, उनको हेल्थ बेनिफिट्स इसके मशरूम के बताए, तो काफ़ी सारे लोग ये मशरूम की सब्जी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि मशरूम की जो सब्जी है बहुत टेस्टी बनती है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। जैसे अभी पिछले बार मेरा नगर में प्रोग्राम हुआ था तो काफ़ी सारे फार्मर्स उधर थे, तो उधर खाने का भी प्रोग्राम था, तो मैंने फिर चूल्हे पे मशरूम की सब्जी बनाई और लोगों को खिलाई। जैसे गांव में इसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं, जो लोग कुकुरमुत्ता बोलते थे उन्होंने ये सब्जी खाई और उनको पसंद आई, वो बोले कि हमको ये सब्जी कब खाने को मिलेगी। यानी ऐसे भी होता है, ऐसा कुछ नहीं कि गांव में प्रमोशन नहीं होता है, गांव में भी होता है, लेकिन हम अगर अच्छे से अप्रोच करें, उनको बताए, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताए, तो काफी मतलब सारे अवेयरनेस कम है, हाँ लोग खाते नहीं उतना जितना खाना चाहिए। तो लेकिन अभी काफी सारा अवेयरनेस हुआ है, लोगों ने ऐसे थोड़ी निगेटिविटी भी स्प्रेड की है ऑयस्टर मशरूम की, कि इसको मार्केट नहीं है, इसलिए वो पूरे निगेटिव वाइब्रेशन से, जैसे अभी बटन मशरूम को भी कहाँ पे शुरू में मार्केट था, जैसे लोगों को दिखा मशरूम मार्केट में, लोगों ने खाना पसंद किया, जब ये ऑयस्टर मशरूम हर जगह दिखने लगेगी, लोग भी और ज्यादा खाने लगेंगे, क्योंकि लोगों को ये ऑयस्टर मशरूम ही पता नहीं थी। जब मैं 2018 में मशरूम मार्केट में आई, मशरूम
इंडस्ट्री में जब मैं आई तो लोगों को ये मशरूम ही पता नहीं थी कि ऑयस्टर मशरूम भी रहती है करके। जब लोगों को पता चलेगा कि ये मशरूम भी खाने में अच्छी है तब लोग खाना पसंद करेंगे। हाँ, मतलब लोग सोचते हैं कि शहरों में ही इसे देना, अगर गांव के लोग खाएंगे तो भी चलेगा। क्या लगता है कि मैं प्रोडक्शन निकालूं और आप मार्केटिंग करो, बराबर है, ऐसा करके फिर वो बंद कर देते हैं, वो मार्केटिंग नहीं करते हैं। बराबर। इसमें कैसे पेशेंस चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए, मतलब जो भी मशरूम उगा रहा है उसको खुद को मार्केटिंग सीखना ही चाहिए, ऐसा है। जैसे अभी जो है मैंने काफी सारा मार्केट डेवलप किया है, तो अभी हम फार्मर से भी ये मशरूम लेते हैं और हम बेचते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए भी काफी सारी हमको अपॉर्चुनिटीज आई है। मतलब आपकी जान पहचान काफी बढ़ गई 7 सालों में, और आप बेचती है अभी बाहर दूर दूर तक जाता है, ऐसा है। मतलब ये और हर हमारे जो ग्रोवर्स भी बहुत एक्टिव है, वो भी अभी अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको भी अच्छा मार्केट मिला है, और हम ऐसे कोलैबोरेशन से काम करते हैं। और बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं मशरूम के? मशरूम के तो काफी सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे मशरूम खाकरा है, मशरूम पापड़ है, मशरूम कुकीज है, जैसे हम मशरूम गार्लिक ब्रेड भी बनाते हैं, मशरूम का अचार भी बनता है, मशरूम कप केक है, मशरूम मार्बल केक है, काफी सारे प्रोडक्ट्स इसके बनते हैं। तो फार्मर्स ये भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे गाँव में बचत गट वगैरह रहते हैं, उनकी हेल्प से वो काफी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी वो बना सकते हैं। इससे क्या है, जैसे अभी फ्रेश मशरूम जो है ये अगर उन्होंने नहीं बेचे तो इसको ड्राई भी बना सकते हैं, इसका पाउडर भी हार्वेस्ट करने के बाद कितने दिन तक पहुंचना चाहिए थाली में खाने के लिए? हाँ, वो ये 1 दिन बाहर रहता है और 3-4 दिन फ्रिज में रहता है, ये ऐसा है। मतलब 3-4 दिन के अंदर फ्रिज में पहुंच जाना चाहिए, अगर खुले में रहेगा तो खराब हो जाएगा। हाँ, खुले में 1 दिन ही रहता है ये मशरूम, ऐसा तो ये जरूरी है दोस्तों, अगर आपके पास डीप फ्रीजर है तो हार्वेस्ट करके उसमें रख सकते हैं 3-4 दिन के लिए। कितने दिन मैक्सिमम रख सकते हैं? हाँ, 3-4 दिन रहता है फ्रिज में। या तो ड्राई करके आप ड्राई मैटर जैसे हार्वेस्ट करते हैं वैसे आप मार्केट में ये भेजो, यानी क्वालिटी भी मेंटेन हो जाएंगी, और लोग जैसे क्वालिटी देंगे लॉन्ग टर्म आपके वो क्लाइंट रहेंगे। और ड्राई मशरूम का रिटेल में भी क्या रेट है किलो का? ड्राई मशरूम का रिटेल में 3000 रुपीज पर केजी हम बेचते हैं, तो ये वेरी होता है, वो भी अलग अलग एरिया के अनुसार, डिमांड के अनुसार। डिमांड के ओवरऑल मुझे यही समझ में आ रहा है कि सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं है, इसका मार्केट अलग से नहीं है, आपको तैयार करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपके एरिया के अनुसार आपको ग्रो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली कूद जाते हैं दोस्तों तो रिस्क हो सकती है। ये चीज का ध्यान देना है कि हमें कौन सा उगाना है, कैसे उगाना है, मार्केटिंग कैसे करना है। वैसे तो इसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, लोगों ने इस बिजनेस में आना चाहिए, क्योंकि ये जो मशरूम है ये एंटी डायबिटिक भी है, जैसे डायबिटीज पेशेंट में शुगर कंट्रोल में आती है, हार्ट के लिए अच्छा है, और ये एंटी कैंसर भी है, जैसे हमेशा हम मशरूम खाए तो हमको कैंसर भी नहीं होता है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा हम बोलते हैं। और इसके तो हमको काफी सारे अच्छे रिव्यूज मिले हैं, जैसे एसिडिटी भी कम करती है, केमिकल से खाने से तो अच्छा है क्यों ना हम ये मशरूम, नेचुरल मशरूम उगा के खाएं, क्योंकि इसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। इसमें काफी सारा रिसर्च वर्क हुआ है, लेकिन जब तक हमको क्लाइंट से अच्छे फीडबैक नहीं मिलते तब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। तो इसके जो रिव्यूज है काफी सारे क्लाइंट ने हमको दिए हैं, तो इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस अभी बढ़ा है। तो एक और आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप साल का कितना कमाती हैं? हाँ, जैसा बिजनेस में कितना भी कमाए तो भी उतना कम रहता है, ऐसा है। ओके, फिर भी मशरूम से एक आंकड़ा बता सकती है अगर कंफर्टेबल हो तो? हमारा सालाना 50 लाख का टर्नओवर है, यस, क्योंकि हम बल्क से भी B2B भी, मतलब 50 लाख का टर्नओवर है टोटल, बल्क का इधर का सारा मिला के पूरा 50 लाख। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक फीमेल फार्मर 50 लाख का टर्नओवर कर रही है, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। तो और शायद आपने जॉब छोड़ के स्टार्ट किया था? यस, जॉब छोड़ के किया था, लेकिन काफी सारी दिक्कतें भी मुझे आई। ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि जॉब छोड़ के? प्रोफेसर थी कॉलेज में, और फिर सब्जी मंडी में जाके मैं मशरूम बेच रही हूँ, ये काफी सारे लोगों को बात हजम नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, पेशेंस रखा, और अच्छा हमारा अभी ग्रोइंग स्टेज पे अभी हमारा बिजनेस आया है। आइए इस टेबल का हम देखते हैं आगे आप क्या करते हैं। यस, अभी ये जो मशरूम स्पेंड बेड है, जैसे अभी हमने ग्रोइंग रूम में देखे, तीसरे हार्वेस्टिंग के बाद जो है इसका हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है, इसको ऐसे सेपरेट करना है, ये पूरा ऐसा, मतलब 45 डेज का साइकिल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे लाना है। यस, इसको पूरा फोड़ देना है, इसका पूरा सेपरेट करना है ऐसे। अच्छा, ये यहाँ पे सेपरेट कर दिया ऐसा पूरा हमने ये सेपरेट करने के बाद फिर इसका जो है ये जैसे वर्मी कंपोस्ट का बेड है, तो पहली लेयरिंग इसकी डालनी पड़ती है, ये कचरे की, मशरूम स्पेंड बेड की, और फिर 3-4 इंच की लेयर डालने के बाद इसके ऊपर काउडंग की स्लरी डालनी पड़ती है। जैसे इधर आपने थोड़ा सा डाला है? नहीं, वो तो बन गया है। अच्छा, ये रेडी है? हाँ, वो रेडी है। ओके। तो इसके ऊपर पूरा इसकी लेयरिंग डाली है, 3-4 इंच लेयर डाली है, और फिर इसके ऊपर काउडंग की स्लरी डाली है।
अच्छा। कावडंग की स्लरी डालने के बाद फिर और इसकी लेयर डालिए, ऐसा अल्टरनेट कीजिए और सबसे ऊपर कावडंग की स्लरी आनी चाहिए। इसको आपने फेंका नहीं, हाँ, नहीं, इसका वर्मी कंपोस्ट बना रहे। यस। तो ये पूरा लेयर बनाया हमने और हम्म। सबसे ऊपर जो लेयर है ये कावडंग की स्लरी की आनी चाहिए। और फिर 8 दिन वैसे ही रखा हमने, उसमें केचुए नहीं डाले। अच्छा। क्यों 8 ही दिन वैसे ही रखना है? क्योंकि निकाल उसमें देना है। हीट जनरेट होती है, तो वो हीट पूरी निकालना है हमको 8 दिन। और उसके बाद हमने उसमें अर्थवर्म डाले। इसेनिया फटीडा नाम की जो एक स्पेसीज है, ऑस्ट्रेलियन स्पेसीज है, रेड अर्थवर्म उसको बोलते हैं। बराबर। तो वो हमने इसमें डाले 8 दिन के बाद। और पानी जो है, जैसे अभी समर है तो समर में 2 बार पानी इसके ऊपर डालना पड़ता है। और पानी भी इतना ज्यादा नहीं डालना पड़ता है। और ये छांव में चाहिए। हाँ, छांव में चाहिए इसको। जैसे अभी काफी सारे लोग जो है नीचे ही टारपोलिन शीट डाल के उसके उस पे ही करते हैं, लेकिन वो बारिश में नहीं कर सकते हम। और उसके ऊपर पैडी स्ट्रॉ ढक देते हैं, वैसा भी आप कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट तो में। आपका ये भी एक बिजनेस है। हाँ, ये भी हमारा एक बिजनेस तो है। जो आपने और टर्नओवर इसमें बताया उसमें ये भी है। यस, इसमें 100% प्रॉफिट होता है। और ये पूरे फार्म को संभालने के लिए कितने लोग हैं? इधर हमारे 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। हाँ, हमारी पूरी टीम है, 10-15 जनों की हमारी टीम है पूरी। आपकी तो काफी बड़ी हो गई, लेकिन हाँ। दोस्तों अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप खुद से कीजिएगा, हाँ। खुद से अनुभव लीजिएगा, सीखिएगा और फिर बड़ा कीजिएगा। यही करना चाहिए ना। हमारा ऑफिस भी है, हमारा ऑफिस और मशरूम का शॉप भी है जी। वो धायरी में है, धायरी पुणे में है, डीएस के विश्व रोड पे हमारा है। जी, बढ़िया। मुझे बताइए, मशरूम के लिए सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी वगैरह ऐसा कुछ स्कीम है क्या? सब्सिडी है ना, गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में आता है तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी देते हैं। 35% सब्सिडी इसको रहती है। जैसे 20 लाख का प्रोजेक्ट आपने डाला तो 8 लाख जो है वो हमको मिलते हैं, और बाकी का फिर ये लोन ये करना पड़ता है। ऐसा है। आप एक फीमेल फार्मर है, बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आपने मशरूम का बिजनेस खड़ा किया, उसके बाद ये उसका भूसा भी एक खराब नहीं होने दिया, उसका भी आप वर्मी कंपोस्ट बना के पुणे में शायद पैकेट करके बेचती है। बचपन में लोग बोलते थे नहीं क्या, भेजे में भूसा भरा है क्या, नहीं क्या? हाँ, तेरे भेजे में भूसा भरा है क्या? तो हम अभी भूसे का ही बिजनेस कर रहे हैं, नहीं क्या? नहीं, बढ़िया है, भूसे का वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छा दिमाग चलाया। एक्चुअली हमारे जो इंडिया के जो फार्मिंग है उनका बैकबोन फीमेल फार्मर्स है, और हमारे फीमेल फार्मर्स मैंने ज्यादातर देखा है फार्म पे बहुत काम करती हैं। अगर वो कोई ऐसा दिमाग लगाती है कि चलो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या मशरूम फार्मिंग करते हैं, तो थोड़ा सा एक आर्थिक सपोर्ट रहेगा घर पे, और महिलाओं के पास भी पैसा मतलब आने का एक सोर्स बढ़ जाएगा, घर पे पैसा आने का एक सोर्स बढ़ जाएगा, और ये जरूरी भी है एक्चुअली सिचुएशन देखते अनुसार। तो आपने बहुत अच्छा किया है। आप एक अच्छा बिजनेस भी कर रही है, एक फीमेल फार्मर भी है। कोई एक जरूरी टिप है जो आप सबको देना चाहेंगी? यस, अभी जो युवा लोग हैं तो वो जॉब के पीछे भागते हैं, तो जॉब के पीछे नहीं भागना चाहिए, उन्होंने खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। क्योंकि जब हम नौकरी करते हैं तो खुद को सैलरी मिलती है, लेकिन हम खुद का जब बिजनेस शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, तो उनको उनका भी अच्छा होता है। तो ये भी एक पुण्य का काम है, ऐसे मैं कहूँगी। और जो महिलाएं हैं उन्होंने भी इस बिजनेस में आना चाहिए, और काफ़ी सारे फार्मर्स हैं उनके यहाँ पे जगह ऑलरेडी अवेलेबल रहती है, पानी भी अवेलेबल रहता है, तो उन्होंने भी ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। और हाँ, सीख के ही आना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभी जो दोस्तों पूरा वीडियो देखा ना, ये 6 महीना 1 साल की मेहनत नहीं है दोस्तों, ये 7 सालों की मेहनत है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आप हमेशा जो है सोचते हैं कि मुझे 1 साल में कैसे पैसा मिलेगा, 6 महीने में या 2 साल में। एक बिजनेस खड़ा करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसमें आपको सीखना पड़ता है, मार्केटिंग सीखना पड़ता है, उसके अलग अलग जो स्किल्स है वो सीखने पड़ते हैं, तो बहुत मेहनत होती है दोस्तों। तो जब भी आप कोई भी बिजनेस में उतरते हैं तो प्लीज उसके बारे में सीखिए, समझिए, उसको 10 बार वेरीफाई कीजिए, आप उसको बार बार देखिएगा और फिर उतरिएगा। बहुत बार ऐसे होता है कि यूट्यूब पे खाली नंबर देख के हम बिजनेस में उतरते हैं, और वो नंबर के वजह से हमें बहुत लॉस होता है, और हमारी जो जमा पूंजी है वो खत्म हो जाती है। हम कहीं से लोन उठाते हैं और खर्चा कर देते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं बचता है। अक्सर ये मुझे देखने को मिलता है। आज जो मैंने पूरा वीडियो दिखाया दोस्तों, इसको देख के आप तुरंत मशरूम स्टार्ट मत कीजिएगा। पहले समझिएगा कि मशरूम का बिजनेस क्या है, उसकी डिमांड कहाँ पे है, आप सप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, और आप कौन सा उगा सकते हैं। तो मैंने आपके सामने एक फीमेल फार्मर की स्टोरी, एक कहानी रखने की कोशिश की, किस तरीके से वो मशरूम की खेती कर रही है, और उनका जो अनुभव रहा वो उन्होंने शेयर किया। कोई भी चीज जो है प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन आपको समझना है कि किस तरीके से हमें करना है। तो ये मैं इस वीडियो में दिखाने की आपको कोशिश की दोस्तों। तो प्लीज ये वीडियो हर किसान भाइयों तक जाना चाहिए। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सीखना पड़ेगा ही।